Good morning, students. Enzymes is the last topic under chapter biomolecules. So, what are enzymes? The definition of enzyme: enzymes are proteins. Proteins we have already done in this lecture, last lecture. So, the definition of enzyme is enzymes are commonly proteinaceous substances which are capable of catalyzing chemical reactions of biological origin without themselves undergoing any change. So, they are known as biocatalyst. The term enzyme was coined by Kohne. Kohne was scientist Kuhne in 1878. So, some not only proteins but there are some nucleic acids that can behave as enzyme. Which nucleic acid behave as enzyme? They are known as ribozymes. So, like protein have primary structure, secondary structure, tertiary structures and globular structures. Similarly, enzymes have a structure like the protein. So, when the protein fold, it make a chain or a crisscross. So, this crisscross or fold is known as the pocket, and this one pocket is known as the active site of that enzyme. So, we can say active site of enzyme is pocket into which the substrate fit. What is the working of the enzyme? Enzyme help in the conversion of substrate. Substrate क्या होता है? Raw material into a product without undergoing any change in the enzyme. enzyme की खुद की स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होएगा. वो क्या करेगा? सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेगा. इसलिए हम एंजाइम को बायोकैटालिस्ट कहते हैं. सो दैट मीन्स इट फास्टन द रिएक्शन. ये केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था. एंजाइम कैटालिस्ट डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन मैनी वे. ठीक है. एक सो वन मेजर डिफरेंस इज इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर, बट जो एंजाइम है एज अ कैटालिस्ट इट इज़ डैमेज्ड एट हाई टेम्परेचर. कितना हाई टेम्परेचर? अबव 40 डिग्री सेंटीग्रेड. सो एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिजम्स under extreme high temperature, that is hot vent and sulfur vents, they can act as a enzymes. So, second is the nature of enzyme reaction. Nature of enzyme reaction, you can see concentrate on this reaction E plus S, where E is the enzyme, S is the substrate, and substrate binding site in its molecule, so that the highly reactive enzyme substrate complex is produced. एंजाइम और सबस्ट्रेट आपस में मिलके क्या बनाते हैं? ES. ES क्या है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स. जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है, एक कॉम्प्लेक्स जो है ये शॉर्ट लिव्ड होता है और ये डिसोसिएट हो जाता है इनटू अ प्रोडक्ट. सो the product and unchanged enzyme with an intermediate formation of enzyme product complex बनाता है, उसको हम बोलते हैं E and P. एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलके क्या बनता है? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, जो कि स्टेबल नहीं होता है, ये शॉर्ट लिव्ड होता है, ये डिसोसिएट हो जाता है. और ये जब डिसोसिएट हो जाता है, किस में डिसोसिएट होता है? प्रोडक्ट में. मतलब ये सबस्ट्रेट से
ई ने क्या बनाया, पी बनाया, मतलब प्रोडक्ट बना दिया। प्रोडक्ट बनाने के बाद क्या करेगा, ये ई पी जो कम्प्लेक्स है उसकी जो ई एस कम्प्लेक्स से जो है वो ई पी कम्प्लेक्स बनाने के बाद जो एंजाइम है और प्रोडक्ट है वो आप बाद में क्या है आपस में सेपरेट हो जाते हैं। सो द कैटालिटिक एक्शन ऑफ एंजाइम एक्शन So the catalytic cycle of an enzyme action can be described in the following steps. इसमें क्या है, फर्स्ट द सबस्ट्रेट बाइंड टू द एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम, ठीक है, सबस्ट्रेट जो एस है उसने एंजाइम की एक्टिवाइट से ई से बाइंड करना है और जो इसकी एक्टिव साइट है उस पर फिट होना है, ठीक है। लॉक एंड की हाइपोथेसिस होता है, जैसे लॉक और की लॉक में फिट हो जाती है, ऐसे ही सबस्ट्रेट और एंजाइम की फिटिंग होती है। देन नंबर 2, the binding of the substrate induce the enzyme to alter its shape, fitting more tightly around the substrate. So जो substrate है उसमें जो एंजाइम की जो स्ट्रक्चर है वो अल टुगेदर शेप नहीं हो चेंज नहीं होएगी, दैट देयर इज सम अल्ट्रेशन होएगी जिसमें कि अराउंड द सबस्ट्रेट वो एंजाइम जो है टाइटली बाइंड हो जाएगा। उसके ये बेसिकली जो टाइटली बाइंडिंग है दैट इज द ई एस कम्प्लेक्स। अब क्या है, थर्ड स्टेप पे क्या है, जो एक्टिव साइट ऑफ द एंजाइम वो अब क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ द सबस्ट्रेट ब्रेक्स द केमिकल बॉन्ड ऑफ द सबस्ट्रेट एंड द न्यू एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड। अब एंजाइम ने क्या करना है, जो सबस्ट्रेट में केमिकल बॉन्ड है उनकी ब्रेकिंग करनी है और ब्रेक करके क्या बनाना है, एक कम्प्लेक्स फिर से बनाना है। उस कम्प्लेक्स का क्या नाम होएगा, एंजाइम सबस्ट्रेट नहीं होएगा, अब क्या होएगा, एंजाइम प्रोडक्ट कम्प्लेक्स। और उसके बाद क्या होएगा, इससे एंजाइम जो है वो रिलीज़ कर देगा प्रोडक्ट और खुद क्या है वो फ्री हो जाएगा। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस दैट वी हैव डन। ई प्लस एस, ई एस कम्प्लेक्स बनेगा और ई एस कम्प्लेक्स में सबस्ट्रेट के केमिकल बॉन्डिंग जो है डिस्टॉर्ट हो जाएंगी और वो कन्वर्ट हो जाएगा प्रोडक्ट में, ई और पी में। उसके बाद जो प्रोडक्ट जो है वो रिलीज़ हो जाएगा और एंजाइम क्या वो फ्री हो जाएगा। Now coming to the classification and nomenclature of enzymes. So there are thousands of enzymes isolated and studies. So they are classified into different groups based on their type of reaction they catalyze. कैटलाइज का आपको बायो कैटलिस्ट उसको बोलते हैं, जो किसी केमिकल रिएक्शन को क्या करता है, फास्टन करता है। तो किस तरह से कौन सी रिएक्शन के बेसिस पे हम जो है एंजाइम्स को 6 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। और नंबर 1 ऑक्सीडोरेडक्टेज एंड डिहाइड्रोजिनेजेस। जो एंजाइम है जो कैटलाइज करते हैं ऑक्सीडो रिएक्शन बिटवीन 2 सबस्ट्रेट्स, जैसे सबस्ट्रेट रिड्यूस होता है दूसरा सबस्ट्रेट ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो ये जो है ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड रिएक्शंस जो हैं उनको ऑक्सीडोरेडक्टेजेस जो है या डिहाइड्रोजिनेजेस जो है इसमें इस कैटेगरी में आते हैं। और ट्रांसफेरेजेस में होता है जो एंजाइम कैटलाइज अ ट्रांसफर ऑफ अ ग्रुप बिटवीन अ पेयर ऑफ सबस्ट्रेट्स। जैसे पेयर ऑफ सबस्ट्रेट्स आप देख रहे हो उसमें क्या है, जी अदर देन हाइड्रोजन जो है वो ट्रांसफ़र हो रहा है, तो उसको हम ट्रांसफेरेजेस कहते हैं। हाइड्रोलाइसिस में आप क्या है, एंजाइम कैटलाइज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर्स, ईथर्स, पेप्टाइड्स, ग्लाइकोसाइड्स, सी हैलाइड्स एंड पीएन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोलाइसिस जो है हाइड्रोलिसिस करते हैं। लाइएसिस क्या करते हैं, एंजाइम दैट कैटलाइज रिमूवल ऑफ ग्रुप फ्रॉम द सबस्ट्रेट। ठीक है, सबस्ट्रेट से जो है रिमूवल ऑफ ग्रुप आप देख रहे हो, एक्स वाई जो है प्लस सी डबल बॉन्ड सी, और लिविंग डबल बॉन्ड जो है सी में आ गया, और इसमें क्या है एक्स जो और वाई जो है ये इसमें जो रिमूव हो गए सबस्ट्रेट से। सो आइसोमरेजेस क्या होते हैं, इंक्लूड ऑल एंजाइम्स कैटलाइज इंटर कन्वर्जन ऑफ ऑप्टिकल, जियोमेट्रिकल और पोजिशनल आइसोमर्स। ठीक है, ज्योमेट्रिक और पोजिशनल आइसोमर्स और ऑप्टिकल आइसोमर्स में
को जो एंजाइम्स कैटालाइज करते हैं उनको हम आइसोमरेजेस कहते हैं। लाइगेजेस क्या है, जो कि लिंकिंग टुगेदर ऑफ टू कंपाउंड्स, दो कंपाउंड्स को लिंकिंग टुगेदर करते हैं और जो उनको कैटालाइज करते हैं, जैसे COCS, ये सारे बॉन्ड्स जो हैं लाइगेजेस में होते हैं। अब कोफैक्टर क्या है, कोफैक्टर की तरह एक्ट करते हैं। एंजाइम्स आर कंपोज्ड ऑफ वन और सेवरल पॉलीपेप्टाइड चेन्स, क्योंकि प्रोटीन्स के बने होते हैं, प्रोटीन्स फर्दर अमाइनो एसिड्स के बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स में पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं, तो इसमें बहुत सारी पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। So there are a number of cases in which non-protein constituents called cofactors. तो इनमें non-protein constituents हैं, उनको हम cofactor भी बोलते हैं, that are bound to the enzyme to make the enzyme catalytically active. जो हम उसको कहते हैं ये बायोकैटालिस्ट है। एंजाइम को कैटालिटिकली एक्टिव कौन बनाता है, कोफैक्टर, और इस कोफैक्टर को हम क्या बोलते हैं, नॉन प्रोटीन कॉन्स्टिट्यूट। So, three kinds of cofactors may be identified: prosthetic group, coenzymes and metal ions. So, prosthetic groups are organic compounds जो कि दूसरे कोफैक्टर से डिफरेंट होते हैं, वो एपोएंजाइम को टाइटली बाउंड करते हैं। फॉर एग्जांपल पेरोक्सीडेजेस एंड कैटालेजेस। और कोएंजाइम क्या है, कोएंजाइम्स आर आल्सो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बट देयर एसोसिएशन विद द एपोएंजाइम इज ओनली ट्रांजिएंट, ठीक है, और यूजुअली अकरिंग ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ कैटालिसिस। तो कोएंजाइम्स serve as cofactors in a number of different enzyme catalyzed reactions. Coenzyme nicotine, tinamide, adenine, dinucleotide, NAD, NADP जो है contain the vitamin niacin, इसकी एग्जाम्पल है। इसी तरह से number of enzymes require metal ions for their activity. तो कौन कौन से, जिंक इज द कोफैक्टर फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम, कौन सा, कार्बोक्सी पेप्टिडेजेस। सो ये तीन टर्म हमने दिए हैं, कोफैक्टर क्या है, और जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो इज़ लॉस्ट व्हेन कोफैक्टर इज रिमूव्ड फ्रॉम द एंजाइम। सो एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट एक्ट करने के लिए कोफैक्टर की ज़रूरत है। कोफैक्टर में प्रोस्थेटिक ग्रुप्स भी हो सकता है, कोएंजाइम भी हो सकता है और मेटल आयंस भी हो सकते हैं, जो कि हेल्प करते हैं एंजाइम को एज अ कैटलिस्ट एक्ट करने के लिए। इसमें हमने एग्जांपल्स की हैं जो डिफरेंट इसकी कोफैक्टर्स की, जैसे प्रोस्थेटिक ग्रुप में है पेरोक्सीडेजेस एंड कैटालिसिस की एग्जांपल है। इसी तरह से कोएंजाइम्स में NADP कंटेन द विटामिन नियासिन, और इसी तरह से जो हमने किया है ये मेटल आयंस है, उसमें हमने एग्जांपल किया जिंक इज़ अ कोफैक्टर फॉर द प्रोटीलिटिक एंजाइम कार्बोक्सीडेजेस। सो दीज आर द थ्री, and metal ions, coenzymes and prosthetic actors. These are the cofactors that are identified and help in the catalytic activity of the enzymes. So with this we will complete with the enzymes, with the types of enzymes also and definition of enzyme also. Anything not clear, feel free to call me up anytime. Thank you.